देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, भारत के लिए नया खतरा। बांग्लादेश में 54 साल बाद जमात ए इस्लामी का उभार। शशि थरूर ने जताई चिंता, 2026 के चुनाव में बदल सकता है खेल। ढाका से नई दिल्ली तक गूंज। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 54 साल बाद चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। जमात ए इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने भारी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी इस्लामी छात्र संगठन ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। इस अप्रत्याशित नतीजे ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जमात ए इस्लाम को कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन माना जाता है और इस पर पाकिस्तान से नजदीकी रखने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। शशि थरूर का बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आईसीएस की जीत को भारत के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए कहा, भारतीयों को ये छोटी खबर लग सकती है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग और बीएनपी जैसी बड़ी पार्टियों में मोहभंग हो रहा है और जनता भ्रष्टाचार से मुक्त विकल्प के रूप में जमात इस्लामी की ओर देख रही है। फरवरी 2026 के चुनावों में इसका असर दिखेगा। सवाल ये है कि क्या नई दिल्ली को अपने पड़ोस में जमात के बहुमत से निपटना होगा? क्यों है भारत के लिए खतरा? पाकिस्तान का पुराना समर्थन जमात इस्लामी को पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिलता रहा है। कट्टरपंथी छवि 1971 के मुक्ति संग्राम के समय जमात पर पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े होने और युद्ध अपराधों के आरोप लगे थे। इसके कई नेताओं को फांसी भी दी गई। आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव। भारत में भी जमात से जुड़े संगठनों पर आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देने और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगे हैं। पूर्वी सीमा पर नई चुनौती। अगर जमात इस्लामी 2026 में सत्ता में आती है तो भारत के लिए पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान समर्थक ताकत मजबूत होगी। युवा वोट बैंक में पकड़। आईसीएस ने विश्वविद्यालय स्तर पर जीत हासिल कर दिखा दिया है कि युवा जमात को नया विकल्प मान रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त छवि इसका सबसे बड़ा हथियार बन रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई के दौरान जमात इस्लामी ने मुक्ति वाहिनी का विरोध किया और पाकिस्तान का समर्थन किया। युद्ध अपराधों में शामिल नेताओं को बाद में युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा दी। लंबे समय तक जमात प्रतिबंधित रहा, लेकिन हाल के वर्षों में धीरे धीरे फिर से राजनीति में पकड़ बनाना शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी चुनाव में मिली जीत इसी पुनरुत्थान का संकेत है। 2026 का चुनाव और भारत की चिंता। बांग्लादेश की जनता में आवामी लीग की अधिनायकवादी नीतियों से नाराजगी, बीएनपी की कमजोर पकड़ और लगातार हार के चलते नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि 2026 में जमात इस्लामी सत्ता के करीब पहुंचती है तो यह भारत के लिए वैसा ही चुनौतीपूर्ण होगा जैसा 2006 में नेपाल में माओवादी सत्ता परिवर्तन के समय हुआ था। निष्कर्ष, ढाका विश्वविद्यालय का चुनाव परिणाम केवल छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है। यह एक राजनीतिक भूकंप का ट्रेलर है जो आने वाले वर्षों में बांग्लादेश की सत्ता और भारत की सुरक्षा रणनीति दोनों को हिला सकता है। भारत को अब अपनी पूर्वी सीमा नीति, कूटनीति, रणनीति और सुरक्षा ढांचे को जमात इस्लामी के संभावित उभार के हिसाब से तैयार करना होगा। भारत के लिए खतरे की घंटी। बांग्लादेश में जमात की जीत। 2026 में बदल जाएगा सियासी समीकरण। ढाका से दिल्ली तक सनसनी। 54 साल बाद जमात इस्लामी की जीत। शशि थरूर ने जताई चिंता। पाकिस्तान का असर। बांग्लादेश में इस्लामी छात्र संगठन की जीत ने भारत को किया अलर्ट। 2026 चुनाव का ट्रेलर। जमात इस्लामी का उभार भारत के लिए खतरनाक। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।